जी हाँ, बेशक आपको पता चल गया होगा कि हम लोग सारे टेंसेस एक साथ कवर करने वाले हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों टेंसेस एक साथ कवर करने वाले हैं एक ही वीडियो में। और स्टार्टिंग के आप 2 मिनट केवल ये समझने के लिए लीजिए कि ये वीडियो देखना है कि नहीं देखना है। 2 मिनट में आप समझ जाएंगे वीडियो कैसा है। ठीक, सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तो सबसे पहले देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंसेस। ठीक, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? तो टेंस के मेनली 3 प्रकार होते हैं, सबको पता होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। साथ ही साथ हम ये भी पता करते हुए चलते हैं कि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का मतलब क्या है। सबको पता है प्रेजेंट मतलब है, पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब होगा। ठीक, अब मेन 3 टेंस होते हैं, क्या? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। ठीक, अब 12 टेंस कैसे होते हैं? तो यानी कि इसके 4 होते हैं, इसके 4 होते हैं और इसके 4 होते हैं। ठीक, 4 कौन होते हैं? 4 ये होते हैं, एक इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, अब इसका भी पहचान देखते हैं। तो इंडेफिनिट मतलब एक प्रकार से हम वैसे मान के चलते हैं, ता मतलब जैसे जिस टेंस के लास्ट में ता है या रहा। कंटिन्यूअस मतलब जैसे कोई चीजें चल रही हो, कंटिन्यू चल रही हो, तो उसमें आता नहीं है वह खा रहा है, वह सो रहा है, वह पी रहा है, तो रहा ही आता है, इसलिए कंटिन्यूअस को हम मान के चलते हैं रहा। ठीक, अब बात करते हैं परफेक्ट। परफेक्ट मतलब चुका। परफेक्ट कोई भी परफेक्ट टेंस हो मतलब चुका मतलब कोई भी काम हो चुका, कंप्लीट। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब उसमें भी रहा आता है, लेकिन उसमें समय दिया होता है। समय मतलब कितने समय से कोई काम हो रहा है। अब देखते हैं टेंस कितने टोटल कुल कितने टेंसेस होते हैं। अब मेनली कितने टेंस होते हैं? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब जो अभी प्रेजेंट में चल रहा है। पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब होगा। वैसे हम रट सकते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, है, था, होगा। अब इन तीनों के ये 4 पार्ट्स होते हैं। ठीक, अब मिला के देख लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस 4 हो गए। इसके पास्ट के पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 12 टेंसेस होते हैं टोटल। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब पहचान देखते हैं। तो इसका मतलब ये है, क्या है? ता है, ती है, ते है। ता और है आ गया ना लास्ट में, या तो है आएगा फिर ता आएगा। तो इसका मतलब ता है, ती है, ते है, जिस वाक्य लास्ट में आता है अंत में यानी एंडिंग पॉइंट में, तो उसे हम मान के चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। क्या होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। वैसे इसके देख लो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई भी टेंस मिला लो। जैसे फ्यूचर का देख लो, पास्ट का देख लो, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब जिस वाक्य लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आए, हम उसे कौन सा टेंस बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। कोई भी फ्यूचर देखो, फ्यूचर का यहाँ देखो परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट मतलब चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी। ठीक, कोई भी काम, कोई भी सेंटेंस हो जिसमें लास्ट का वर्ड क्या है? चुका और होगा है, तो क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। इससे तो ये पता चल गया कितने मतलब टेंस कौन कौन से हो सकते हैं। इससे 12 टेंसेस आपको निकल सकते हैं। ठीक, आप लिख लीजिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक, उसके बाद ये भी साथ में लिख लीजिएगा कि क्या पहचान होता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस रहा है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक, इस हिसाब से आप बना सकते हैं। ठीक, पहचान और टेंसेस के नाम। ठीक इतना कंफर्म हो गया ना। अब चलते हैं अगले पेज। जैसे तुम उसे गालियां देते हो, हम कैसे पता करेंगे ये कौन सा टेंस है? कैसे पता करेंगे? ठीक, जैसे तुम उसे गालियां देते हो। अब इसमें क्या देखना है? हमें लास्ट में देखना है। इसमें क्या है? इसमें लास्ट में क्या है? हाँ, है मतलब है, था, होगा। क्या है? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। लास्ट के जो वर्ड्स होते हैं उससे हम फाइंड आउट करेंगे या तो प्रेजेंट है, या तो पास्ट है, या तो फ्यूचर है। तो इसमें क्या है यानी कि हाँ, यानी कि ये क्या है? पहले नंबर तो इतना कंफर्म हो गया, ये प्रेजेंट है। क्या है? ये प्रेजेंट है। लेकिन अब उसके पहले क्या आ रहा है? ता मतलब इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है ता मतलब? पीछे हम लोग पढ़े थे ता मतलब इंडेफिनिट। तो ये कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब उसी प्रकार से इसका देखते हैं। वह रोज सुबह दौड़ता था, वह रोज सुबह दौड़ता था। ठीक अब रोज
वह रोज सुबह दौड़ता था। अब लास्ट में क्या है, था मतलब प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंट मतलब तो है होता है, पास्ट मतलब था होता है जी, ये मतलब पास्ट का तो है, कंफर्म है, क्या है, पास्ट है। अब पास्ट का क्या है, इंडेफिनिट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट है या परफेक्ट कंटिन्यूअस, कैसे पता करेंगे, उसके पहले चलो क्या है, ता मतलब इंडेफिनिट, यानी कि कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। फाइंड आउट कर सकते हैं ना कौन सा टेंस है। अब चलो देख लो नेक्स्ट सेंटेंस, नेक्स्ट क्या है, मैं अपना कपड़ा धुल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, मैं अपना कपड़ा धुल रहा हूं, तो क्या करोगे, हूं मतलब प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब क्या तुम मुझे बुला रहे थे मतलब पास्ट, रहे मतलब कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। चुके हो, है मतलब प्रेजेंट, चुके मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कल वह गाना गा रहा होगा, गा रहा होगा मतलब, होगा मतलब फ्यूचर, ठीक, और रहा मतलब कंटिन्यूअस, तो क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, जाऊंगा मतलब फ्यूचर, अब ये इसमें और कुछ नहीं है, तो यानी कि इंडेफिनिट ही है, ठीक। अब जैसे जा चुका था मतलब पास्ट, था मतलब पास्ट, चुका मतलब परफेक्ट, तो क्या हो गया ये, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा टेंस है कौन सा नहीं है, उसके वर्ड, उसके सेंटेंस में आए हुए लास्ट एंडिंग पॉइंट पे जो वर्ड्स होते हैं, ठीक। कोई भी हो, जैसे वह बाजार जा चुका था मतलब पास्ट, चुका मतलब परफेक्ट, क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं सुबह से कपड़े धुल रहा हूं, ठीक, हूं मतलब है मतलब प्रेजेंट, और रहा मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, लेकिन अगर उसमें समय दिया है तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये है, क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा, मैं कपड़े धुल रहा हूं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। अब बात आते हैं, क्या तुम 2 साल से यहाँ रह रहे हो, ठीक, हो प्रेजेंट, रहे कंटिन्यूअस, असमय दिया हुए थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, था पास्ट, रहा कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, ठीक। 2002 से समय, तो यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सुबह से खाना बना रही होगी, होगी फ्यूचर, रही कंटिन्यूअस, होगी फ्यूचर, होगी फ्यूचर, रही मतलब कंटिन्यूअस, तो कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन वह सुबह से खाना बना रही होगी, इसमें समय दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्या, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन कुछ, अब ये तो हो गए, इसे पहचान हम लोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ टेंसेस ऐसे होते हैं जैसे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक, उसमें इस टाइप के भी सेंटेंस आते हैं, जैसे वह घर गया, वह घर गया, ठीक, वह घर गया मतलब ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक। कोई भी काम जैसे अभी हुआ, ठीक, तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। मैंने पैसे दे दिए थे, ये भी है पास्ट इंडेफिनिट, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में आते हैं। उसने बिल जमा किया था, तो ये भी होता है पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा पहचान एक और टाइप से आता है। एक तो आता है ता था ती थी करके, जैसे वह जाता था, वह खाना खाता था, वह सोता था, कुछ भी। और उसके बाद ये आ सकता है जैसे उसने बिल जमा किया था, वह गया, वह घर से निकल गया, वह स्कूल गया, पास्ट इंडेफिनिट हो सकते हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि आप पहचान इतना तो आ रहा होगा, बस ज्यादा नहीं, 2 मिनट आपको पता चलेगा कि कैसे हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं ऐसे सेंटेंसेस का, ठीक। टोटल पूरे रिलेट करके प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों एक साथ, मतलब इसके बाद पढ़ना ही नहीं है आपको, ठीक। आगे आते हैं, अब टेंसेस कितने हुए, ठीक, टेंसेस हुए 12, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वहां से, ठीक। ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, टाइम वर्ड्स मतलब जिसे आप लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, इसे टाइम वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक, अपनी भाषा में। जैसे टाइम वर्ड्स मतलब इसमें मेनली इंपॉर्टेंट होता है, विदाउट टाइम वर्ड्स हम कोई भी सेंटेंस नहीं ट्रांसलेट करते, बना नहीं सकते, ठीक। टाइम वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्पिंग वर्ब, इसे थोड़ा बहुत हमें याद भी नहीं करना है, अगर रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बहुत याद करने की चीज नहीं है ये, ठीक। तो नहीं याद करना होगा, आप जब सेंटेंस ट्रांसलेशन करेंगे तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। बस एक बार वैसे देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है डू या डच, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है इज एम आर,
प्रेजेंट परफेक्ट का होता है हैज हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होता है हैज बीन हैव बीन। साथ ही पहचान भी देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट मतलब है, इंडेफिनिट मतलब था, मतलब जिस वाक्य सेंटेंस के लास्ट में ता है ती है आते हैं वो होते प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका क्या होता है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस मतलब रहा, प्रेजेंट मतलब है रहा है रही है, ठीक। प्रेजेंट परफेक्ट चुका, प्रेजेंट मतलब है चुका है चुकी है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब रहा और समय, ठीक। तो ऐसे पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का डिड होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का वाज वर होता है, पास्ट परफेक्ट का हैड होता है, पास्ट परफेक्ट का हैड बीन होता है, ठीक। अब फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट का विल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस विल बी, फ्यूचर परफेक्ट विल है, ये याद कर लो बस, ठीक। ये भी काम देगा बाद में कि हम लोग कैसे सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक। हाउ विल बी ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश, ओके। तो आगे चलते हैं, ये आ गया अब सेंटेंसेस कैसे करेंगे ट्रांसलेट, ठीक। सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस किस प्रकार के होते हैं, सेंटेंस मेनली तीन प्रकार के होते हैं, जैसे एक होता है पॉजिटिव, ठीक, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, ठीक। पॉजिटिव मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई भी जैसे नॉट नहीं हो, मतलब ऐसे ना लगे जैसे कोई भी काम पॉजिटिव वे में, वह खा रहा है, वह जा चुका है, वह खाता है, उसमें नहीं नहीं आए, नहीं मतलब नकारात्मक, ऐसे कोई निगेटिव सेंटेंसेस ना हो, ठीक। तो होता है पॉजिटिव। निगेटिव मतलब जिसमें नहीं आ जाए, नहीं मतलब नॉट आ जाए, तो क्या होगा निगेटिव सेंटेंस। उसके बाद इंट्रोगेटिव मतलब जिसमें कोई प्रश्न पूछ रहा हो, जिससे लगे कि कोई प्रश्न पूछ रहा है, कोई क्वेश्चन कर रहा है, तो होता है इंट्रोगेटिव, ठीक। तो अब मेनली ये मेन होता है आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, पूरा इसी पे बेस्ड होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक। तो कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम, चाहे कोई भी टेंस हो, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सेंटेंस स्ट्रक्चर सबके लिए सेम होता है, ठीक। अब देखेंगे पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस मतलब अगर जो साधारण वाक्य पॉजिटिव है उनके लिए पहले लगाते हैं हम डूअर। डूअर मतलब, अब डूअर मतलब होता है सब्जेक्ट, जिसे आप लोग बोलते हैं डूअर मतलब जैसे सिंग मतलब गाना, सिंगर मतलब गाने वाला, ठीक। डांस मतलब नाचना, डांसर मतलब नाचने वाला, वैसे डू मतलब करना, डूअर मतलब करने वाला, काम करने वाला, मतलब सेंटेंस में जो काम हो रहा है तो वो कौन कर रहा है, काम करने वाला कौन है, वो होता है डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, यानी कि सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब बताया है, लिखाया है अभी, हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आपको याद करने होंगे, याद भी नहीं करने होंगे, अगर ट्रांसलेट आप डेली करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमें लगता है याद भी नहीं करने होंगे, ठीक। डूअर होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, फिर मेन वर्ब का फॉर्म होता है। अब मेन वर्ब मतलब जो एक्शन होता है, एक्शन मतलब वर्ब, वर्ब मतलब एक्शन, ठीक। एक्शन मतलब जैसे कोई भी काम हो रहा हो, एक्शन कहते नहीं, जब आदमी बोलता है मूवी में एक्शन तो कोई भी काम शुरू हो जाता है भाई, उसका गाना हो तो गाने लगता है, ठीक। एक्टिंग करना हो तो एक्टिंग करने लगता है, रोना हो तो रोने लगता है, ठीक। हंसना हो तो हंसने लगता है, वही है एक्शन। तो हम क्या कहते हैं उसे, मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन। अब मेन वर्ब का फॉर्म होता है, हमें लगता है आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन जिसको नहीं पता है, फॉर्म होते हैं तीन, ये चार होते हैं। एक होता है फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। अच्छा ये लगेंगे कैसे, ये भी अभी बताते हैं। तो एक प्रकार से समझ लीजिए, मेन वर्ब का फॉर्म होता है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मतलब जो कर्म होता है उसके बाद का, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, वही सेम है, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। क्या आ जाता है, नॉट। यही डिफरेंस है निगेटिव में, उसके बाद वही है सेम। इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव में हो जाता है जो हेल्पिंग वर्ब होता है, ये हेल्पिंग वर्ब ये उठ के पहले चला आता है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब डूअर, उसके बाद मेन वर्ब का फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब का फॉर्म, ठीक। अब ये मेन वर्ब का फॉर्म क्या है, मेन वर्ब का फॉर्म क्या है, एक होता है फर्स्ट फॉर्म, एक होता है सेकेंड फॉर्म, एक होता है थर्ड फॉर्म, ठीक। थर्ड फॉर्म मतलब जैसे गो, बेंट, गॉन, और एक होता है आईएनजी फॉर्म। क्या, आईएनजी फॉर्म। अब ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कहाँ लगेंगे, ठीक। फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगेंगे, फर्स्ट फॉर्म जैसे फर्स्ट फॉर्म लगता है इंडिफिनिट में, किसमें, इंडिफिनिट में, इंडिफिनिट टेंस में, ठीक। सेकेंड फॉर्म लगता है पास्ट इंडिफिनिट में, किसमें, पास्ट इंडिफिनिट, वो भी पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक,
पॉजिटिव सेंटेंस मतलब निगेटिव इंट्रोगेटिव नहीं, केवल पॉजिटिव में। सेकंड फॉर्म का छोड़िए आप, पहले थर्ड फॉर्म देखिए। थर्ड फॉर्म होता है परफेक्ट में। परफेक्ट मतलब कोई भी परफेक्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट हो, चाहे कुछ भी हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का लगता है। अब देखना आईएनजी कहां लगता है। आईएनजी कहीं भी आपको दिख जाए कंटिन्यूअस। परफेक्ट मतलब आईएनजी फॉर्म कहां लगे, कहीं भी, जहां भी आपको दिख जाए कंटिन्यूअस, ठीक, वहां आप लगा देंगे आईएनजी। कैसे? चूंकि 12 टेंसेस में 6 टेंसेस आपके कंटिन्यूअस के होते हैं। कौन कौन? एक होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फ्यूचर पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये 6 टेंसेस में आपके लगेंगे आईएनजी, ठीक। बाकी जो 6 टेंस हैं बचे, उसमें आपके 3 में लगेंगे परफेक्ट, वो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक। यानी कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, ठीक। उसके बाद कोई भी इंडिफिनिट हो, उसमें लगेगा फर्स्ट फॉर्म। इंडिफिनिट में क्या लगेंगे? फर्स्ट फॉर्म, ठीक। तो कोई भी इंडिफिनिट हो, लेकिन अब सेकंड फॉर्म केवल और केवल कहां लगता है? पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव में, पास्ट इंडिफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में केवल, ठीक। और कहीं सेकंड फॉर्म नहीं लगता। तो याद करिए क्या, फर्स्ट इंडिफिनिट में, फर्स्ट फॉर्म लगेगा इंडिफिनिट में, थर्ड फॉर्म लगेगा परफेक्ट में, आईएनजी लगेगा 6 के 6 टेंस में। 6 के 6 मतलब कंटिन्यूअस में, कहीं भी कंटिन्यूअस आ जाए वहां लगेगा आईएनजी, ठीक। उम्मीद करते हैं कि ये भी पता चल गया मेन वर्ब का फॉर्म क्या होता है, ठीक। अब आते हैं अब सेंटेंस। अब बारी आई हम लोग ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक। चलिए अब दिखाते हैं। अब आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, बताइएगा। जैसे वे आज मैच खेल रहे थे। सबसे पहला काम क्या है? कोई भी सेंटेंस हो, ठीक, सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। वो कौन सा टेंस है, मतलब पहचान देखेंगे, ठीक। फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है, इसको पहचानने के लिए हम लोग के पास ये एक ट्रिक्स होती है। ट्रिक्स ये होती है, जिनको कुछ नहीं आता उनके लिए, सबसे पहले सेंटेंस के पीछे से देखेंगे कि कौन सा वर्ड आ रहा है। वर्ड क्या आ रहा है? था मतलब बताया है प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर है, था होगा। प्रेजेंट है, पास्ट था, यानी था आया तो क्या होगा? ये पहले नंबर तो पता चल गया, पास्ट है। क्या है? पास्ट है, ठीक। एक मिनट, इसे यहां लिखते हैं, ठीक। था मतलब पास्ट, था मतलब पास्ट, ठीक। अब उसके पहले क्या आ रहा है? रहे। अब रहे क्या? पास्ट का कौन सा टेंस? इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। रहा है तो क्या है? कंटिन्यूअस है, तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस मतलब अब इतने तो पता चल गया कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। दोबारा अब इसके बाद क्या करना है? पहला काम हो गया सेंटेंस के पीछे जाके चेक करना है कौन सा टेंस है। था है, पास्ट है, रहा है, कंटिन्यूअस है। हाँ, फाइंड आउट हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो अभी मैंने लिखाया था। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर, ठीक। यही चीजें फाइंड आउट करनी है हमें। और बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अब देखते हैं। अब देखो ये कौन सा, निगेटिव है, पॉजिटिव है या इंट्रोगेटिव है। तीसरा काम है ये देखना कि पॉजिटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव ही लग रहा है, इसमें निगेटिव तो है नहीं, इंट्रोगेटिव तो है नहीं। तो पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म, ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसमें डूअर कौन है? डूअर मतलब काम करने वाला। काम कौन कर रहा है इसमें? काम कौन कर रहा है? देखिए काम इसमें कौन कर रहा है? वे आज मैच खेल रहे थे। मैच खेल रहे थे, कौन मैच खेल रहे थे? वे मतलब दे। तो ये क्या हो गया? दे, डूअर। तो क्या हो गया? दे हो गया, डूअर हो गया। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इसका क्या है? वाज वर्ब। अब वाज लगाएंगे कि वर लगाएंगे, इतना तो पता ही होगा। दे प्लूरल है तो हम क्या लगाएंगे? वर। क्या?
वर। अब क्या आता है, मेन वर्ब का फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, मतलब एक्शन। एक्शन क्या है, मैच खेलना, यानी कि खेलना। खेलना मतलब प्ले। प्ले का कौन सा फॉर्म लगेगा, कैसे पता करेंगे भाई साहब, चूंकि ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। कॉन्टिन्यूअस में कौन सा फॉर्म लगता है, मैंने बताया है, कॉन्टिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म लगता है। तो क्या होगा, दे वर प्लेइंग, दे वर प्लेइंग। क्या बच रहा है, मैच। अब बाकी क्या बच रहा है, अब टुडे। जो बच रहा हो उसे बाद में लगाते चलिए, क्या, उसे बाद में लगाते चलिए। तो ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट। ठीक, दे वर प्लेइंग मैच टुडे। दे वर प्लेइंग मैच टुडे। अब दूसरा देखते हैं, देखिए ध्यान से। पहला काम क्या है, सेंटेंस के पीछे जाके पता करना है कौन सा टेंस है। कौन सा टेंस है, अगर है तो क्या है भाई, है तो पता चल गया हमें ये प्रेजेंट है। पहले नंबर तो क्या, प्रेजेंट है। अब उसके पहले क्या है, रहा है। रहा मतलब कंटीन्यूअस टेंस है। क्या है, कंटीन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, आर या एम। ठीक, अब इसमें वर्ब का फॉर्म कौन लगेगा इसी वक्त जान लेते हैं। कंटीन्यूअस है तो आईएनजी ही लगेगा। ठीक, अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। हम आज स्कूल नहीं जा रहे हैं, पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है। निगेटिव है क्योंकि यहां नहीं आया। निगेटिव सेंटेंस का क्या होता है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, डूअर, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब का फॉर्म। ठीक, अब डूअर इसमें कौन है, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। कौन स्कूल नहीं जा रहे हैं, काम कौन नहीं कर रहा है, मतलब हम मतलब बी। क्या हो गया, बी। ठीक, हम। अब डूअर के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, बी, इज, आर, एम, कौन सा लगेगा, आर, क्योंकि बी बहुवचन है यानी कि प्लूरल है। तो क्या हो जाएगा, बी आर। अब क्या लगाना है, डूअर हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, नॉट लगाना है। चलो नॉट लगा देते हैं। अब क्या लगाना है, मेन वर्ब का फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, जाना। एक्शन क्या हो रहा है, जाना। अच्छा, जाना का कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि कंटीन्यूअस है। तो क्या हो जाएगा, बी आर नॉट गोइंग, बी आर नॉट गोइंग। अब कहां बच रहा है, स्कूल, टू स्कूल, और क्या बच रहा है, टुडे। जो बच रहा है उसे लास्ट में लगाते हैं। बाकी सेंटेंस आप सब्जेक्ट उठाएंगे, डूअर उठाएंगे, बाकी सेंटेंस पीछे से ही बनता है। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। पहला काम क्या है, पीछे जाके पता करना कौन सा टेंस है। होगा, होगा मतलब फ्यूचर। क्या, फ्यूचर। ये हो गया फ्यूचर, पीछे से पता चला फ्यूचर। लेकिन अभी क्या है, चुका। चुका मतलब परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक, पहले का डिलीट कर रहे हैं। ठीक, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। होगा से फ्यूचर, चुका मतलब परफेक्ट, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब दूसरा काम क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी देख लो इसी वक्त। क्या होता है, विल हैव या शैल हैव। वैसे शैल हैव अब नहीं आता, डिक्शनरी ने हटा दिया शैल हैव वर्ड ही। ठीक, अब विल हैव मान लो, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक, अब परफेक्ट है तो इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। इतना भी कंफर्म है आप लोगों को। ठीक, थर्ड फॉर्म ही लगेगा। ठीक, अब आते हैं स्ट्रक्चर पे, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा। पॉजिटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, कौन सा है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का क्या है सेंटेंस स्ट्रक्चर, डूअर। डूअर मतलब वह, तो वह मतलब ही। क्या, ही। अब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, विल हैव। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ही विल हैव। ठीक, अब डूअर हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब का फॉर्म। मतलब मेन वर्ब क्या है इसमें, पूरा करना। पूरा करना मतलब कंप्लीट। ठीक, कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड। तो कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कंप्लीटेड। अब बचा क्या, अपना होमवर्क। ठीक, अपना होमवर्क मतलब ही के लिए, अपने के लिए क्या लगाते हैं हम, हिच, उसके बाद होमवर्क।
ठीक, इस तरीके के सेंटेंस हमें लगता है कि आसानी है, बहुत आसानी है, बहुत आसान है करना। तो अगला सेंटेंस हमारा आता है, क्या तुमने खाना खाया था? क्या तुमने खाना खाया था? सबसे पहला काम हमारा क्या है, पीछे जाके पता करना है कौन सा टेंस है। हमें पता चल रहा है ये पास्ट है, क्या है, था है, तो यानी कि पास्ट है, क्या है, पास्ट। ठीक, अब था के पहले क्या है, या है, ये है, बताया था भी पीछे की ता था ती थी करके, उसके बाद भी कुछ सेंटेंसेस ऐसे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के, खाया था, गया था। ठीक, तो इसे क्या कहेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा जो पहचान होता है, कुछ अलग टाइप के, दो टाइप के आते हैं। एक होता है ता था ती थी करके, जैसे वह जाता था, वह खाता था, वह पीता था। एक आता है वह गया, घर गया, वह उसने खाना खाया था, ऐसे करके सेंटेंसेस आ जाते हैं। तो ये होता है पास्ट इंडेफिनिट कुल मिला के। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट आता है तो उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड। क्या होता है, डिड। अब पास्ट इंडेफिनिट है, अब इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर हम देखेंगे क्या है। क्या तुमने खाना खाया था, पॉजिटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है? क्या तुमने खाना खाया था प्रश्न पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन हो रहा है, तो यानी कि इंट्रोगेटिव है। अगर इंट्रोगेटिव है तो उसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, फिर डूअर लिखते हैं, फिर मेन वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। अच्छा, प्रश्नवाचक शब्द में जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें दो टाइप के आते हैं। क्या क्या एक क्या ऐसा आता है जो आपके वर्ब पे एम्फेसाइज करता है। वर्ब पे एम्फेसाइज मतलब काम हो रहा है या नहीं, काम हुआ है या नहीं। जैसे क्या तुमने खाना खाया, मतलब इसमें वर्ब पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, जोर दे रहे हैं। क्या तुमने खाना खाया, एक होता है तुमने क्या खाया, तुमने क्या खाया, उसमें क्या किस पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, मतलब चीज, थिंग्स, ऐसा क्या है जो तुमने खाया। ठीक, तो समझ लो क्या दो प्रकार के कुछ आते हैं। एक होता है जब वो वर्ब पे एम्फेसाइज करता है, एक होता है जो चीजों पे एम्फेसाइज करता है। अच्छा, जब वर्ब पे एम्फेसाइज करे तो उसकी स्पेलिंग, उसकी इंग्लिश क्या नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं। या तो दूसरे तरीके से आप जान लें, यदि क्या पूछे और उसका हम आंसर दे पाए हाँ या ना, यदि कोई क्या पूछे उसका आंसर हम दे पाए हाँ या ना, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। ज्यादातर ऐसे क्या एकदम सेंटेंस के पहले आते हैं। ठीक, राइट बिफोर द सेंटेंसेस। ठीक, एकदम सेंटेंस के पहले क्या आते हैं, ठीक, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखते हैं। जब सेंटेंस के पहले क्या आए, ठीक, और उसमें ये लगे कि हम इसका आंसर दे सकते हैं हाँ या ना, क्या तुमने खाना खाया, तो यही बोल सकते हैं हाँ या ना। ठीक, तो चीजें तो पूछ नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसकी इंग्लिश नहीं लिखना है, यानी कि ये वाला स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है इसका, डिड। क्या, डिड। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना है, डूअर। डूअर क्या है, तुमने, यानी कि यू। ठीक, अब वर्ब, मेन वर्ब क्या है, खाना। खाना मतलब ईट। अब इसमें कौन सा फॉर्म लगेगा, चूंकि है इंडिफिनिट। क्या है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट है तो कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, डिड यू ईट। बाकी क्या बचा, खाना। खाना मतलब फूड। ठीक, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर था। सेंटेंस स्ट्रक्चर के हिसाब से आप लगा सकते हैं, लेकिन ट्विस्ट क्या है आगे देखिए। इन दोनों टेंसेज में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। कौन से दोनों, एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ऐसा नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस और पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस, ये दोनों थोड़े डिफरेंट हैं। डिफरेंट क्यों है कि इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब जैसे कोई भी स्ट्रक्चर में बताए हैं, डूअर फिर हेल्पिंग वर्ब लगता है, इसमें नहीं लगता है। इसमें क्या लगता है, यही केवल दो टेंसेस हैं जिनको हमें थोड़ा अलग से पढ़ना चाहिए। पढ़ना ये चाहिए जैसे वह रोज जिम जाता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल है, पॉजिटिव है, तो इसका नियम थोड़ा चेंज है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, डूअर, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता तो क्या लगता है, वर्ब में या एस। वर्ब मतलब मेन वर्ब, मेन वर्ब में या एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है। अब वैसे पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का मतलब जैसे वह काम करता था या उसने काम किया, इस तरीके के सेंटेंस आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। वह काम करता था या उसने काम किया, तो इसमें क्या करते हैं हम, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है डूअर, वर्ब का सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अच्छा, सेकंड फॉर्म यही लगता है, केवल केवल यही लगता है। ठीक, सेकंड फॉर्म केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में लगता है और कहीं नहीं लगता है। ठीक, तो ये हो गया थोड़ा नियम चेंज।
थोड़ा इसका डिफरेंट है। क्या आप समझ लें, कोई भी सेंटेंस अगर चेक करना हो कि हाँ कौन सा टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है या निगेटिव है, अगर पॉजिटिव हो तो एक बार सोच लो कि कहीं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं। हाँ, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट है तो उसमें हम उसके लिए अलग सा स्ट्रक्चर है। अलग सा स्ट्रक्चर क्या है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, उसमें क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ऐसे यस लगाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक, जैसे वह रोज जिम जाता है। ठीक, पीछे से पता करेंगे कौन सा टेंस है, यानी कि है तो यानी कि प्रेजेंट है। क्या है, प्रेजेंट है। ठीक, अब ता है यानी कि इंडेफिनिट है। ठीक, इंडेफिनिट है। अब भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चलो प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू या डज। ठीक, डू या डज होता है। ठीक, अब मेन वर्ब का फॉर्म कौन लगेगा, इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, ये भी पता है। ठीक, पता है। लेकिन अब देखना है सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव है, लेकिन हम भी ये भी पढ़े हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव सेंटेंस जो होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिफर होता है। डिफर मतलब उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, तो उसमें लगता क्या है, डूअर। डूअर मतलब वह मतलब ही। अब वर्ब में ऐसे है, यस वर्ब कहाँ है, वर्ब मतलब जाना, जाना मतलब गो। अब गो में ऐसे है यस लगाएंगे। अब यस कहां लगाएंगे, यस कहां लगाएंगे, इतना तो पता ही होगा। ठीक, अगर वर्ड के लास्ट में, वर्ड के अंत में जैसे जी ओ है, वो मतलब वॉवेल है तो यस लगेगा, अदरवाइज यस लगेगा बस। तो क्या होगा, ही गोज। ठीक, अच्छा ऐसे यस कब लगेगा, जब सब्जेक्ट यानी कि डूअर सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो। ठीक, जब डूअर सिंगुलर हो तभी वर्ब में ऐसे यस लगता है, अदरवाइज नहीं लगता है। तो क्या होगा, ही गोज कहां, टू जिम। ठीक, टू जिम, बाकी रोज यानी कि डेली। ये हो गए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। अब आते हैं पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब वह काम करता था या किया। सेंटेंस स्ट्रक्चर से लास्ट में पता करेंगे, पास्ट है भाई, था है। ठीक, क्या है भाई, था। लेडीज एंड जेंटलमैन, उसके बाद क्या देखते हैं हम लोग, ता है तो क्या है, इंडेफिनिट। ठीक, ओके, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डिड होता है। मान लेते हैं भाई, हमें पता करना है डिड होता है। अब इसमें इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा इंडेफिनिट में। लेकिन देखते हैं कब सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है या निगेटिव इंट्रोगेटिव है। पॉजिटिव है तो एक प्रकार से हम पॉजिटिव का एक बार स्ट्रक्चर देखे हैं, डूअर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव में थोड़ा डिफर है। क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती, तो लगता क्या है, देखो डूअर मतलब ही, वाह, वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है भाई साहब। अब वर्ब क्या है इसमें, करना मतलब डू का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिड। हालांकि ये भी डिड है, लेकिन ये वो वाला डिड नहीं है, ये डू का डिड है। तो क्या होगा, वह काम करता था, ही डिड। या काम करना को वैसे भी स्पेशली हम लोग समझ सकते हैं, वर्क मतलब काम भी करना होता है। ठीक, अब वर्क का सेकंड फॉर्म समझ लो। वर्क का सेकंड फॉर्म होता है वर्कड। ही वर्कड, वह काम करता था, बस हो गया, या उसने काम किया, यही होगा। ठीक, तो समझ में आया, समझ में क्या आया, थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव। अब पास्ट इंडेफिनिट का पॉजिटिव थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग है, बाकी निगेटिव इंट्रोगेटिव सेम ही है, वही है स्ट्रक्चर जो पहले लिखाए थे। अब आगे आते हैं, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, कुछ सेंटेंसेस है। ठीक, तुम 2 घंटे से सो रहे हो। सॉरी, पहले पता क्या करेंगे कौन सा टेंस है, पीछे से। हो मतलब प्रेजेंट, क्या हो गया, प्रेजेंट। रहे मतलब रहा, मतलब कंटिन्यूअस टेंस, तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब इसका हेल्पिंग वर्ब भी पता कर लेंगे, क्या होता है, इज एम आर। ठीक, अब इज एम आर है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो भाई आईएनजी लगेगा ही वर्ब में, मेन वर्ब में। यही 2 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती है। उसके बाद स्ट्रक्चर देखो ना, स्ट्रक्चर क्या है, तुम 2 घंटे से सो रहे हो, भाई पॉजिटिव है। लेकिन एक बात ये भी बताए थे, अगर उसमें समय दिया हो तो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है,
क्या बोले, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी प्रेजेंट ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा, क्योंकि इसमें समय दिया है। ठीक, तो यहाँ प्रेजेंट, अब यहाँ बीच में हम लगा लेते हैं परफेक्ट, समझ लो परफेक्ट है। ठीक, अब उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज बीन, हैव बीन। क्या होता है, हैज बीन या हैव बीन। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि टाइम वर्ड्स क्या होता है, हैज बीन, हैव बीन, और उसमें कंटिन्यूअस है तो भाई आईएनजी ही लगेगा। 6 के 6 टेंस में आपका आईएनजी लगता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर पर। तुम 2 घंटे से सो रहे हो यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस है। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो पॉजिटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर हम लोग पढ़े हैं। सबसे पहले क्या होता है, डूअर होता है। डूअर मतलब तुम मतलब यू। ठीक, यू। अब डूअर के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज बीन या हैव बीन। अब यू है तो क्या होगा, हैव बीन, यू हैव बीन। अब मेन वर्ब का फॉर्म होता है, मेन वर्ब क्या है, सोना। अब कौन सा फॉर्म लगेगा, आईएनजी, चूंकि कंटिन्यूअस है तो क्या होगा, यू हैव बीन स्लीपिंग, स्लीपिंग। ठीक, अब 2 घंटे से, 2 घंटे से यानी कि समय से जब होता है तो उसमें सिंस या फार लगाते हैं। ठीक, तो सिंस ज्यादातर लगाते हैं, जैसे सुबह से, शाम से, या 2002 से 2005 से। ठीक, तो उस तरीके के, जैसे दोपहर से, तो वहां सिंस लगाते हैं, अदरवाइज फार लगाते हैं। तुम 2 घंटे से सो रहे हो तो यानी कि यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, तो सेंटेंस हो गया तुम 2 घंटे से सो रहे हो, यू हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक, किसने तुम्हें गाली दिया, फाइंड आउट करो कौन सा टेंस है। अब देखते हैं, पहले देखेंगे हम लोग कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है कैसे पता चलेगा, पीछे से पता चलेगा। पीछे से हम लोग जाते हैं, देखते हैं, दिया, तुमने किसने तुम्हें गाली दी है बताए हैं एक अलग से, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी आ जाते हैं ता था ती थी करके, या तो उसने काम ये किया या नहीं किया। ठीक, किसने तुम्हें गाली दी है, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक, ये पास्ट इंडेफिनिट है, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का थोड़ा अलग आता है, अलग भी आ जाता है। जैसे अब इसमें देखना है सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, भाई डिड होगा इसका हेल्पिंग वर्ब। ठीक, अब इंडेफिनिट है तो इसमें फर्स्ट फॉर्म लगना है। ठीक, किसने तुम्हें गाली दिया। अब आते हैं इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। क्या, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। लेकिन जो किसने आता है, हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जो सिंपल तरीके से हम लोग लिखते हैं। जैसे कोई कहे कि तुमने मुझे गाली दिया। ठीक, तो अब वही पूछ रहे हैं किसने तुम्हें गाली दी है, तो मतलब जैसे तुमने मुझे गाली दी है वैसे वहां किसने तुम्हें गाली दी है, ये भी सेंटेंस सेम होगा। ठीक, ऐसा नहीं है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। सिंपल सेंटेंस की तरीके से करते हैं। अगर कौन आ गया सेंटेंस में तो क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से तो हु। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब का, अब अगर ये सिंपल मान लो तो सिंपल में क्या होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है तो क्या लगता है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। अभी पीछे बताए तो क्या होगा, हु abused, who abused you। ठीक हो गया, तो हु के लिए थोड़ा नियम चेंज होता है, बाकी और जो क्वेश्चन वर्ड आते हैं उनके लिए सही होता है, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन अगर हु आए तो उसमें क्या है ना कि हम लोग डूअर ही पूछते हैं। ठीक लिए, ठीक है, तो इसलिए उस सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस के हिसाब से करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, वह स्कूल नहीं जाता था यानी कि पास्ट, था यानी कि पास्ट, था यानी कि पास्ट। अब ता मतलब इंडेफिनिट, ता मतलब इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब समझ लो इसी वक्त डिड, इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगना है। 2 चीजें कंफर्म हो गई। अब वह स्कूल नहीं जाता था, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस का भाई क्या लगाते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर पता है। अगर अच्छा पॉजिटिव होता तो भाई उसका नियम अलग था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। लेकिन ये निगेटिव है, निगेटिव है तो क्या होता है, डूअर, डूअर मतलब ही, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब डिड। अब निगेटिव है तो नॉट आ जाता है। अब मेन वर्ब का फॉर्म जाना, अब इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा गो, तो ही डिड नॉट गो टू, बचा क्या, स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट आते हैं, मैंने कल स्कूल में गाना गाया।
अब पास्ट इंडेफिनिट है, चूंकि ये सेंटेंस थोड़ा अलग आता है पास्ट इंडेफिनिट का। मैंने कल स्कूल में गाना गाया, पॉजिटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड होगा, इंडेफिनिट है तो फर्स्ट फॉर्म लगेगा, लेकिन ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या लगेगा, सेकंड फॉर्म। ठीक, तो क्या होगा, आई स्कूल में गाना गाया, आई सैंग, सिंग सैंग संग, सिंग का सेकंड फॉर्म सैंग, आई सैंग अ सॉन्ग। बचा क्या, स्कूल में, इन द स्कूल, इन स्कूल, बचा क्या, टुमारो। एक सेंटेंस और बचा है, मेरे घर पहुंचने से पहले चोर ने पैसे चुरा लिए थे। देखो कौन सा टेंस है, पास्ट, ठीक, लिए या ये, ठीक, तो ये हो गया परफेक्ट। ठीक, देखो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेट मी फाइंड आउट इट, कि जब उसमें देखो पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, चीजें एक सेंटेंस नहीं आएंगे, उसमें दो सेंटेंस ही आएंगे। अगर एक आएंगे तो समझ लो पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे या था ये थी आए चाहे ना आए। ठीक, अगर दो सेंटेंसेस है तो उसमें पास्ट परफेक्ट ही आएगा। ठीक, अकेला भी आएगा तो लगेगा कि नहीं कुछ ना कुछ सेंटेंस छूट रहे हैं। ठीक, जैसे कोई काम होने से पहले कोई पहले काम हो चुका हो तो उसे बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। ठीक, तो इसमें क्या है, मेरे घर पहुंचने से पहले चोर ने पैसे चुरा लिए थे, तो पास्ट परफेक्ट है तो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड, परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर नॉर्मल है तो वही हेल्पिंग डूअर हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म ऐसे लगता है। तो देखो इसमें दो सेंटेंस होंगे, मेरे घर पहुंचने से पहले चोर ने पैसे चुरा लिए थे। तो इसमें करते क्या है, जो काम पहले हो चुका हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट में करते हैं, जो काम बाद में हुआ हो, ठीक, उसे पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। अब इसमें क्या काम पहले हुआ, मेरे घर पहुंचने से पहले चोर ने पैसे चुरा लिए थे, काम पहले कौन हुआ, जाहिर सी बात है पता चलेगा भाई चोर ने ऑलरेडी पैसे चुरा लिए थे, यानी काम यही पहले हुआ। तो जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहां पे हो जाएगा चोर ने पैसे चुरा लिए थे, द thief had stolen money। चोर ने पैसे चुरा लिए थे पास्ट परफेक्ट में, वर्ब डूअर हुआ, हैड हुआ, हेल्पिंग वर्ब हुआ, मेन वर्ब का फॉर्म थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, चोर ने पैसे चुरा लिए थे। अब पहले बिफोर, मेरे घर पहुंचने से मतलब मैं घर पहुंचा, ये पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो क्या होगा, आई रीच्ड एट होम। ठीक, तो पास्ट परफेक्ट के टेंस इस प्रकार से होते हैं, डॉक्टर के आने के बाद मरा, रोगी कभी कभी बाद का सेंटेंस हो जाता है, तो इसमें भी देखना है डॉक्टर के आना और रोगी का मरना, इसमें पहला काम कौन हुआ, डॉक्टर आया, उसके बाद रोगी मरा, पहला काम कौन आया, डॉक्टर आया। तो पहला काम जो पहला काम हुआ उसे हम करते हैं पास्ट परफेक्ट में, यानी कि डॉक्टर के आने के बाद रोगी मरा। देखो सेंटेंस हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है ना कि ज्यादातर ऐसे क्रॉस करके आप बनाएंगे, जो बाद में बोला गया हो उसे पहले लिख सकते हैं। जैसे रोगी मरा तो द पेशेंट, इसे किस में करेंगे, क्योंकि ये काम कब हुआ, बाद में हुआ, तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। तो द पेशेंट डाइड आफ्टर, अब ये काम पहले हुआ तो इसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, डॉक्टर के आने के बाद, द डॉक्टर हैड कम, यानी कि पास्ट परफेक्ट में होगा। ठीक, तो इस जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें पहले बात करके सेंटेंस आते हैं, लेकिन उसमें करना क्या है, जो काम पहले हुआ हो उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे, जो काम बाद में हुआ हो उसे पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा या आपको समझ में आया होगा। ये सारे टेंसेज हैं। ठीक है, तो टेंसेज में जो कोई भी, जैसे चाहे प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, अब इसके चार चार पार्ट्स होते हैं, चार चार कंपोनेंट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सभी टेंस एक साथ पढ़ाए हैं, ऐसा नहीं है समझ में नहीं आया होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। और इस तरीके से रिलेट करके एक साथ अगर आप सेंटेंस करते हैं, भाई करना क्या है, हमें सेंटेंस देखना है, ठीक, उसके बाद पहचान करना है कौन सा टेंस है। सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग सबका सेम होता है, बस चीजें थोड़ा इधर उधर होती हैं, बस
पॉजिटिव का एक अलग होता है, निगेटिव का अलग होता है, इंट्रोगेटिव यही याद करना है और क्या याद करना है, कुछ नहीं। तो चीजों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1 महीने में हमें टेंस खत्म नहीं करना है, मात्र और मात्र यही एक क्लास में आपका टेंस खत्म हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक, और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे कि प्रेस करिए, जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन जो अपलोड होते हैं सेशन आप तक का सबसे पहले पहुंचता रहे और यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोस। सो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर भी करिए, जिससे कि इट विल हेल्प आवर वीडियो रीच मोर पीपल ऑन यूट्यूब। सो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर माय चैनल। उम्मीद करते हैं कि चैनल अच्छा लगा होगा और अगले सेशन में आएंगे तो इंतजार करिएगा। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ हाजिर होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।